हेलो स्टूडेंट्स, फाउंडेशन केमिस्ट्री क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। तो इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोल कॉन्सेप्ट का सबसे मेन पार्ट है, एक मोल कॉन्सेप्ट और एक लिमिटिंग रिएजेंट वाला। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो एक लिमिटिंग रिएजेंट होता है, उसी का एक और अपोजिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। तो वैसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट का जो मोल है उसका रेशियो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं है, तो वैसे रिएक्शन में रिएक्टेंट जो होगा दो टाइप का हो जाएगा। एक रिएक्टेंट को बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट और एक रिएक्टेंट को हम लोग बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। आप यहाँ पे रिएजेंट का मतलब हो गया, आप समझेंगे रिएक्टेंट। अब देखिए, ऐसे जो रिएक्टेंट होगा वैसे रिएक्शन में रिएक्टेंट जो होगा दो होगा या दो से अधिक होगा। मतलब जिसमें लिमिटिंग रिएजेंट का बात करेंगे उसमें रिएक्टेंट जो होना चाहिए या तो दो होगा या दो से अधिक होगा, क्योंकि अगर सिंगल रिएक्टेंट होगा तो उसमें आप एक को एक्सेस और एक को आप लिमिटिंग नहीं बोल सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताएं। तो ऐसा रिएक्टेंट जिसमें लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आएगा, उसमें ध्यान रखेंगे जो रिएक्टेंट रिलेटिवली लेस अमाउंट में पाया जाएगा उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, और जो रिलेटिवली ज़्यादा अमाउंट में पाया जाएगा उसको हम लोग एक्सेस रिएजेंट बोलेंगे। और ये कैसे फाइंड करेंगे उसका ट्रिक हम बताएंगे, उसका कॉन्सेप्ट हम बताएंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है रिएक्शन में पूरा ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक्सेस रिएजेंट जो होता है वो कुछ बच जाता है। इसीलिए लिमिटिंग रिएजेंट तय करता है जो प्रोडक्ट का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं जो लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट क्या होता है। तो हम लोग बनाते हैं, केक बना लेते हैं। केक खाने का मन करे या ना करे, लेकिन हम लोग केक बना रहे हैं। अब केक जो है वो तीन चीज़ से मिलकर बनता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे दो ही चीज़ ले रहे हैं। एक ले रहे हैं फ्लोर और एक ले रहे हैं हम लोग घी। दोनों मिलके क्या बनाएगा, केक। और हम लोगों को जब फ्लोर और घी मिला के केक बनाए तो वहाँ पे फ्लोर जो था उसका अमाउंट था 20 ग्राम और जो घी था उसका अमाउंट था 5 ग्राम। मतलब 20 ग्राम अगर आप फ्लोर लेते हैं और घी अगर 5 ग्राम लेते हैं तो एक केक आपका बनेगा। तो 1 केक यहाँ पे आपका रेडी हो गया, आप खा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देखिए फ्लोर और घी का जो रेशियो है कितना है, 20:5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4:1। मतलब फ्लोर अगर 4 ग्राम होगा तो घी आपको 1 ग्राम लेना पड़ेगा। तो इसी के रेशियो में आपको रखना है। अगर चेंज करते हैं, अब फ्लोर को अगर हम कर देते हैं 40 ग्राम तो आपको घी को कितना करना पड़ेगा, 10 ग्राम। तो यहाँ पे 2 केक बनेगा। मतलब जिस रेशियो में हम फ्लोर को चेंज करेंगे उस रेशियो में अगर हम घी को चेंज करेंगे तो केक जो है उसी तरह बढ़ते जाएगा। कम करेंगे तो कम होगा, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे रेशियो मेंटेन है। यहाँ पे देखिए फिर रेशियो अगर निकालेंगे तो यहाँ पे भी वही रेशियो आएगा 4:1। 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। और यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे तो 4, 5 से डिवाइड करेंगे तो 4, 5 से डिवाइड करेंगे तो रेशियो देखिए 4:1, 4:1। लेकिन आपने क्या किया, अब फ्लोर जो है 20 ग्राम रखा। सपोज 20 ग्राम फ्लोर लिए, लेकिन घी जो है आप लिए 10 ग्राम। तो इस केस में देखिए अगर आप फ्लोर 20 ग्राम लेते हैं तो आपको घी कितना रखना पड़ेगा, 5 ग्राम। लेकिन आपने क्या किया, 10 ग्राम रखा। तो यहाँ पे रेशियो देखिए गड़बड़ है। रेशियो यहाँ पे देखिएगा तो 2:1 का हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्लियर है, फ्लोर 20 ग्राम लेंगे तो घी कितना लेना पड़ेगा आपको, 5 ग्राम। लेकिन आपने कितना लिया, 10 ग्राम। इसका मतलब है फ्लोर और घी को मिक्स करेंगे इस केस में तो इसमें कौन बच जाएगा, घी जो है बच जाएगा। क्योंकि घी क्या है, ज़्यादा अमाउंट में। तो जो ज़्यादा अमाउंट में रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट, और जो कम अमाउंट में होगा उसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। अब यहाँ पे जो केक बनेगा, केक कितना बनेगा तो वो तय करेगा कौन, जो कम अमाउंट में। क्योंकि कम अमाउंट जब खत्म हो जाएगा तो जो ज़्यादा अमाउंट में है उसे केक तो बनेगा नहीं, क्या कि 2 इंग्रेडिएंट्स मिलकर केक बन रहा है। तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा कम वाला और ज़्यादा वाला हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट। और केक जो है वो तय करेगा, ये फ्लोर तय करेगा जो कितना केक बनेगा। अब इसी को उल्टा कर देते हैं। मान लीजिए अब फ्लोर यहाँ पे ले लेते हैं 40 ग्राम और घी ले लेते हैं 5 ग्राम। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे अब कौन एक्सेस में है भाई, घी 5 ग्राम है और फ्लोर जो है 40 ग्राम है। अब घी 5 ग्राम लेंगे तो फ्लोर कितना चाहिए, 20 ग्राम चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्लोर ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये एक्सेस में है और ये लिमिटिंग में है। अब यहाँ पे घी जो है, घी तो खपत हो जाएगा लेकिन फ्लोर जो है बच जाएगा। तो यहाँ पे अब केक कितना बनेगा वो कौन तय करेगा, जो कम अमाउंट में है, डैट मीन्स वो घी तय करेगा जो केक का प्रोडक्शन कितना होगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, जो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब हो गया जो कम अमाउंट में होगा उसी को हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, और वही तय करेगा जो प्रोडक्ट कितना बनेगा, प्रोडक्ट का कितना अमाउंट होगा। इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कोई गिवन रिएक्शन होगा और उसमें आपको प्रॉब्लम देगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा वो रिएक्शन जो है लिमिटिंग रिएजेंट वाला है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, मान लीजिए कोई गिवन रिएक्शन हो, उस रिएक्शन को आप क्या कीजिए, बैलेंस फॉर्म में लिख दीजिए। तो मान लेते हैं एक रिएक्शन है, तो एक जनरल इक्वेशन लिख दिए जहाँ पे रिएक्टेंट ए और बी है, प्रोडक्ट सी और डी है, सेम टू सेम है, और यहाँ पे ए का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ए है, बी का बी है, सी का सी है और डी का डी है। तो यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल से, स्मॉल से हम लोग डिनोट किए हैं कोफिशिएंट को और कैपिटल से डिनोट किए हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को। अब यहाँ पे देखिए क्या रखना, अब आपको चेक करना है लिमिटिंग रिएजेंट है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है। किसका रेशियो भाई, तो रेशियो निकालना है जितना भी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के लिए, किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। तो जो भी रिएक्टेंट है उसका रेशियो निकालिए आप मोल का। जैसे इसके लिए हम लोग रेशियो निकालेंगे मोल का, मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए के मोल में डिवाइड कर दिए ए के कोफिशिएंट से। फिर उसी तरह बी का मोल लीजिए, मोल ऑफ बी, आपको प्रोडक्ट को नहीं देखना, सिर्फ रिएक्टेंट को देखना है, मोल ऑफ बी, और बी के मोल में डिवाइड कर दीजिए उसके कोफिशिएंट से, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी। अब देखिए दोनों का रेशियो ले लेना, दोनों का रेशियो देखिए कौन ज़्यादा है, अगर ये ज़्यादा है तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट, और ये कम है तो इसको हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। तो रिएक्टेंट का मोल और उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे सब रिएक्टेंट का, और जिस रिएक्टेंट का कम आएगा उसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, और जिसका ज़्यादा आएगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे ये लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा आएगा जो अगर बराबर आ जाए, मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए, और इधर मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी, ये अगर बराबर आ जाता है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का केस नहीं है। तो यहाँ पे नो केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट याद रखना है आपको। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का केस नहीं, लेकिन ऐसा केस आएगा तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का केस है, इसको आपको ध्यान रखना। अब इस केस आता है तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ये केस आता है तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब देखिए ध्यान से, अगर ऐसा केस आ गया, आप चेक कर लिए रिएक्शन में, आप चेक कर लिए जी ये लिमिटिंग रिएजेंट का है कि नहीं। तो मान लीजिए रिएक्शन में आप चेक करके देख लीजिए जो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन नहीं है, तो आपको क्या करेगा, किसी भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी भी एक का दे देगा, ए का, बी का, सी का या डी का, जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होगा उसका अमाउंट दे देगा, और उसके अमाउंट से आपको अदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना पड़ेगा। फिर से सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए, कान खड़ा करके सुन लीजिए, फिर भी सुनाई नहीं दे तो कान में ड्रॉप लगा के सुन लीजिए, लेकिन सुन लीजिए। आप चेक कर लिए जी ये लिमिटिंग रिएजेंट का केस नहीं है, कैसे चेक करेंगे आपको बता दिए। तो आपको क्वेश्चन क्या होगा, एक रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का अमाउंट देगा और उस अमाउंट से आपको बाकी सबका निकालना। मान लीजिए इसका अमाउंट दे देगा, अब वो जो अमाउंट है वो मोल में हो सकता है, मास में हो सकता है, या वॉल्यूम में हो सकता है, और उससे आपको बोलेगा सी का अमाउंट बोलेगा या डी का अमाउंट बोलेगा या ए का अमाउंट बोलेगा, और अमाउंट आपसे पूछेगा, मोल में पूछ सकता है,
मास में पूछ सकता है, वॉल्यूम में पूछ सकता है। अब जैसे एग्जांपल बी का आपको मास गिवन होगा और सी का वॉल्यूम पूछेगा, मोल पूछ सकता है, मास पूछ सकता है, या डी का पूछ सकता है, या ए का कुछ भी पूछ सकता है। तो उस क्वेश्चन को आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल में आपको हम समझाएंगे। लेकिन इस केस में आपको क्या देगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, सपोज लीजिए ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये हो गया LR। अब आपको जो है ये तय करेगा जे C कितना बनेगा और यही तय करेगा D कितना बनेगा। तो आप में अब जो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, B के रेस्पेक्ट में C को निकालना है और D को निकालना है। यहाँ पे किसी से किसी को निकाल सकते हैं, जो गिवन होगा उसे आप निकाल, लेकिन यहाँ पे आपको जो निकालना होगा क्वेश्चन में जो गिवन होगा वो किसे निकाल लेंगे आप, लिमिटिंग रिएजेंट से। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है जो एक्सेस है, अब एक्सेस कौन है, ये वाला। अब इसके हिसाब से आप देख सकते हैं ए कितना खपत हुआ, तो यहाँ से आपको पता चलेगा ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो पता चलेगा सी कितना बना, डी कितना बना, और ए जो है ए कितना कंज्यूम हुआ। अब ए जो है पूरा पूरी तो कंज्यूम होगा नहीं, क्योंकि ये कौन है, ये एक्सेस में है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा जे एक्सेस वाला जो रिएजेंट है वो कितना बच गया, तो देख लीजिए कितना ख़त्म हुआ, तो इससे आप निकाल लीजिएगा कितना कंज्यूम हुआ। अब जितना कंज्यूम हुआ उसको घटा लीजिए कितना था, तो वो जो आएगा अमाउंट वही कहलाएगा अनरिएक्टिव, जो रिएक्ट नहीं किया, या उसी को बोलेंगे जो रिमेन हो गया, जो बच गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देगा, तो इसको कॉपी कीजिए। फिर कुछ एग्जाम्पल हम देते हैं जिसमें हम लोग समझेंगे कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन एक्सेस रिएजेंट है, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए। एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, हम किस तरह सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले रिएक्शन आप लिख दीजिए, और रिएक्शन लिखने के बाद जो मेथड हम बताए हैं, रिएक्टेंट का मोल लिखिए और उसमें उसके स्टोइसियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कीजिए, और जिस रिएक्टेंट का ज़्यादा आएगा वो एक्सेस रिएजेंट होगा और जिसका कम आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट आएगा। अगर दोनों बराबर आ गया तो वो लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। इसमें बोलता है कितना वाटर प्रोड्यूस होगा जब कंबसन कराएंगे किसका, 8 ग्राम मीथेन का। तो यहाँ पे पहले रिएक्शन लिख दीजिए। तो मीथेन का कंबसन कराते हैं, तो किसी भी हाइड्रोकार्बन का जब कंबसन कराएंगे डैट मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो रिएक्शन को कभी भी लिखिए तो बैलेंस फॉर्म में लिखिए, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं होगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसको बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उधर 4 हो गया तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। अब आपको मीथेन जो है 8 ग्राम गिवन है, और आपको क्या निकालना है, H2O निकालना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर वेट गिवन होगा तो आप वेट निकालिएगा, अगर मोल गिवन होगा तो मोल निकालिएगा, और वॉल्यूम गिवन होगा तो वॉल्यूम निकालिएगा। अगर चेंज करके पूछता है, जैसे यहाँ पे वेट दिया है, मोल में पूछेगा, तो आप पहले वेट निकाल लीजिए और उस वेट को हम लोग मोल में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए CH4 जो है यहाँ पे कितना ग्राम है, 16 ग्राम, और यहाँ पे H2O जो है 18 टू 36 ग्राम। तो अगर आप मीथेन जो है 16 ग्राम लेते हैं तो वाटर कितना होगा, 36 ग्राम। तो आपको बताना 8 ग्राम में, तो यूनिटी मेथड अप्लाई कीजिए। तो 16 ग्राम अगर मीथेन लेते हैं तो H2O जो है कितना होगा, 36 ग्राम H2O होगा। अब अगर 8 ग्राम CH4 लेते हैं, मीथेन लेते हैं, तो कितना बनेगा, 36/16 इंटू 8 ग्राम क्या होगा, H2O। तो सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 18। तो यहाँ पे जो H2O आएगा कितना आएगा, 18 ग्राम। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको चाहे तो मोल के टर्म में भी कन्वर्ट करके आप बना सकते हैं। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है। तो जैसे ही एक रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन होगा तो उसमें लिमिटिंग रिएजेंट आएगा ही नहीं। अगर 2 रिएक्टेंट या 2 से अधिक रिएक्टेंट का अगर अमाउंट गिवन होगा तो आपको चेक करना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है कि नहीं है। तो ये तो सॉल्व हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन गिवन है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है HCl के साथ कंबाइन करके ये प्रोडक्ट बनाता है।
अब आपको जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो 20 ग्राम है और ACl जो है वो भी 20 ग्राम है। और आपको बोल रहा है जो CO2 का कितना फॉर्मेशन होगा, CO2 कितना बनेगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस फॉर्म में है। अब यहाँ पे देखिए आपको चेक करना पड़ेगा, 2 रिएक्टेंट है, दोनों का अमाउंट गिवन है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले मोल निकाल लीजिए। तो गिवन मास है मोलर मास, कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है 100, इसका मोल निकाल लीजिए। तो ACl का कितना मोलर मास होता है 36.5। अब देखिए स्टोइसियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कीजिए तो इसका 2 और इसका कोफिशिएंट कितना है 1। अब इसमें देखिए तो इसमें दोनों में जो है कौन छोटा है, तो ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है, तो ये हो जाएगा LR और ये हो जाएगा ER, ये एक्सेस में हो जाएगा और ये लिमिटिंग। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट ही तय करेगा जो ACl कितना कंज्यूम होगा और CaCl2 या H2O या CO2 कितना प्रोड्यूस होगा। तो अब इसके हिसाब से आप जिसको चाहे उसको निकाल सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है जो ACl जो है एक्सेस में है तो कितना कंज्यूम होगा। सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता है ACl जो है कितना बचेगा, तो पता कर लीजिए कितना कंज्यूम हुआ और जितना कंज्यूम हुआ उसको घटा लीजिए, जितना है तो कितना था 20 ग्राम, घटा लीजिएगा तो वो आएगा आपका कितना बच गया। तो वो क्वेश्चन हमारा नहीं है, अगर रहेगा तो वैसे कर सकते हैं, आगे उस तरह का क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे कितना है 100 ग्राम, तो ये अगर 100 ग्राम है तो CO2 जो है वो कितना है 44 ग्राम। तो 100 ग्राम CO2 कैल्शियम कार्बोनेट है तो 44 ग्राम क्या है CO2, इतना में इतना। अब कैल्शियम कार्बोनेट कितना है 20 ग्राम, तो 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो CO2 कितना होगा 44 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20। इसको सॉल्व करेंगे 5 8 तो आ गया 8.8 ग्राम क्या प्रोड्यूस होगा CO2। अगर यही क्वेश्चन में बोलता मोल के लिए तो मोल हम लोग निकाल सकते हैं। तो गिवन मास CO2 का कितना है 8.8 और मोल निकालना है तो मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए। CO2 का मोलर मास कितना होता है 44, तो ये आपका हो जाता, यहाँ पे हटाएगा तो 0 44 2 जा 0.2 मोल, इतना मोल आ जाता है। तो मोल के टर्म में भी बोल सकते हैं या उसको मास के टर्म में भी बोल सकते हैं, जो पूछेगा उस तरह बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना आपको, क्वेश्चन में एक रिएक्टेंट का अगर अमाउंट देगा तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 होगा तो आपको चेक करना पड़ेगा। अगर ये दोनों बराबर आ जाता तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन नहीं होता, किसी से आप कोई भी अमाउंट निकाल सकते हैं। लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट से आपको बाकी सबका अमाउंट निकालना होगा। तो यहाँ पे आपको समझना है, हम जो टेक्निक सिखा रहे हैं, जिस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं एनालिसिस करके, उसी तरीके से आपको भी करना है। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, दोनों नीट का क्वेश्चन है, 2008 का है और ये 1989 का है। तो पहले AIPMT होता था, लेकिन अब जो है नीट उसी को बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो कहता है O2 कितना रिक्वायर्ड होगा इथाइलिन के कॉम्बसन के लिए, और इथाइलिन का मास जो है गिवन है। तो याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन में आपको रिएक्शन लिखना ही पड़ेगा, बिना रिएक्शन के होगा नहीं। तो पहले रिएक्शन लिख दीजिए। तो कॉम्बसन कराना है किसका, इथाइलिन का। तो इथाइलिन का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं C2H4, इसी को इथिन भी बोलते हैं, ये कॉमन नाम है इथाइलिन, इसको हम लोग बोलते हैं इथिन। तो इथिन का फॉर्मूला हो गया। तो C2H4 का हम कॉम्बसन कराते हैं, डैट मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस वाटर बनेगा। याद रखिएगा कॉम्बसन में आपको बता चुके हैं जो CO2 और H2 प्रोडक्ट में बनता है। बैलेंस करने के लिए कार्बन को पहले बैलेंस कीजिए, तो ये हो गया 2, कार्बन बैलेंस हो गया। फिर आप हाइड्रोजन को देखिए, इधर 4 है और इधर कितना है 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 6, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बैलेंस हो गया। अब आपको क्या गिवन है लिख दीजिए। तो इथाइलिन जो है 2.8 kg गिवन है,
और आपको क्या फाइंड करना है, ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा, ऑक्सीजन का वेट निकालना है। तो ये ऑक्सीजन का नहीं मालूम है, क्या निकालना है आपको, वेट निकालना है। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको तो ये दिया ही नहीं है, तो क्लियर है ये लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्वेश्चन नहीं है, तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये 1 मोल है, तो ये कितना है 3 मोल। अगर वेट के टर्म में बात करेंगे तो इसका वेट कितना हो जाएगा, 12 2 जा 24 और 4 28, तो 28 ग्राम अगर लेते हैं हम लोग C2H4 इथाइलिन, तो ऑक्सीजन कितना बनेगा, तो ऑक्सीजन का कितना 16 2 जा 32 32 3 जा, तो लिख सकते हैं 32 × 3 ग्राम O2। तो इतना अगर हम लोग इथाइलिन लेते हैं तो इतना ग्राम O2 बनेगा। 3 से मल्टीप्लाई किए और O2 का मोलर मास कितना होता है 32, और यहाँ पे 3 है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पे 2.8 kg में चाहिए, तो इसको आप क्या कीजिए, बदल लीजिए ग्राम में, तो कितना हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 2800 ग्राम। अगर C2H4 लेंगे तो कितना हो जाएगा 32 × 3 डिवाइडेड बाई 28। इतना में इतना होगा तो 1 में इतना होगा, और इतना ग्राम में कितना होगा, तो इतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया ग्राम। अब केजी में अगर आंसर है तो कितना हो जाएगा 9.6 kg क्या हो गया O2। तो O2 का जो फॉर्मेशन हुआ वो कितना हो गया 9.6 kg। ग्राम में बोलेगा तो ग्राम में लिख सकते हैं, अगर केजी में बोलेगा तो केजी में लिख सकते हैं। तो इस तरह तो वेट से वेट में चले गए, या मोल से भी आप वेट में जा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm कंडीशन गिवन है, STP कंडीशन गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस है, और प्रेशर जो 1 atm है, नीडेड टू बर्न कम्प्लीटली 1 लीटर प्रोपेन को कम्प्लीटली बर्न करना है सेम कंडीशन पे। तो बोलता है कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, तो किसको बर्न करना है, किसका कंबसन कराना है, प्रोपेन का फार्मूला आप जानते हैं C3H8, इसका बर्निंग कराइए, या इसी को कंबसन बोलते हैं। कंबसन का मतलब हो गया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ये क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनेगा H2O, इसको बैलेंस कर दीजिए। तो ये 3 कार्बन है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 कार्बन हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए, इधर 8 है तो इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन कितना हो गया 10, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंस हो गया। अब प्रोपेन जो है 1 लीटर गिवन है, तो ये 1 लीटर गिवन है। तो आप अब वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के टर्म में लिख लीजिए। तो आप जानते हैं ये 1 मोल है, और जो ऑक्सीजन है वो कितना है 5 मोल। तो 1 मोल लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 22.4 लीटर, और ये 5 मोल है तो ये कितना हो जाएगा 5 × 22.4 लीटर। तो अगर ये 1 मोल लेंगे तो ये 5 मोल कंज्यूम होगा। अगर इसी को वॉल्यूम में इतना वॉल्यूम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × इतना वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसी को आप लिख सकते हैं 22.4 लीटर C3H8 इक्वल टू हो जाएगा 5 × 22.4 लीटर O2। अब ये कितना लीटर गिवन है, ये आपका गिवन है, गिवन कितना है 1 लीटर। तो 1 लीटर अगर होगा तो क्या होगा, तो 5 × 22.4 डिवाइडेड बाई 22.4 × 1 लीटर, तो इतना हो जाएगा O2। डिवाइड कीजिए कितना होगा 5 लीटर। तो O2 जो बनेगा कितना बनेगा 5 लीटर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। तो आप और फास्ट कर सकते हैं, जितना आप प्रैक्टिस कीजिए उतना फास्ट आप बना सकते हैं। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, दोनों IIT का क्वेश्चन है। अब दोनों क्वेश्चन को समझते हैं क्या कहता है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको बैरियम क्लोराइड का अमाउंट गिवन है मोल में, सोडियम फॉस्फेट गिवन है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स बताना है
बैरियम फॉस्फेट का कितना होगा। तो सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। तो ये दोनों कंबाइंड करके बैरियम फॉस्फेट बनाता है, और क्या बनाता है लिख लेते हैं। बैरियम क्लोराइड कंबाइंड कर रहा है किससे, सोडियम फॉस्फेट से, तो क्या बनाएगा। तो यहाँ से आयनिक रिएक्शन आप आराम से लिख सकते हैं। एक बनेगा बैरियम फॉस्फेट और एक बनेगा NaCl। अब यहाँ पे मोल गिवन है 0.5 मोल गिवन है BaCl2 का, और Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट का गिवन है 0.2। अब आपको मोल निकालना है किसका, बैरियम फॉस्फेट का। तो अभी यहाँ पे देखिए, अब रिएक्टेंट 2 है और दोनों का अमाउंट गिवन है, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा जो कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन एक्सेस है। तो पहले इसको देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। तो बैलेंस तो नहीं है, बैलेंस कर लीजिए। तो बैरियम 3 है, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे फॉस्फेट 2 है, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे सोडियम कितना हो गया 6, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बैलेंस हो गया। अब आपको जो निकालना है निकालिए। तो आपको अब चेक करना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो मोल गिवन है, मोल में डिवाइड कीजिए किससे, स्टोइसियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 3, इसमें डिवाइड कीजिए इसके स्टोइसियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2। तो यहाँ पे क्लियर है, ये ज़्यादा है और ये कम है, तो ये हो जाएगा एक्सेस में और ये हो जाएगा लिमिटिंग में। अब ये तय करेगा जे प्रोडक्ट जो है कितना बनेगा। तो आपको क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है बैरियम फॉस्फेट जो है कितना बनेगा, मोल में आपको बताना है, तो बता दीजिए। तो ये कितना मोल है, ये 2 मोल लेंगे तो ये कितना होगा 1 मोल। तो 2 मोल अगर सोडियम फॉस्फेट लेंगे तो 1 मोल बनेगा बैरियम फॉस्फेट। अब आपको कितना मोल गिवन है 0.2 मोल। तो 0.2 मोल अगर लेंगे सोडियम फॉस्फेट का तो ये बनेगा 1/2 इंटू 0.2 मोल बैरियम फॉस्फेट। कितना हो गया 0.1 मोल। तो इतना मोल बनेगा क्या, बैरियम फॉस्फेट। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो बस आप क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कीजिएगा तो कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता है। हाँ, थोड़ा कोई क्वेश्चन होता है थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन वो बनेगा। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए। अब यहाँ पे बोल रहा है सिल्वर कार्बोनेट गिवन है और इसको स्ट्रांगली हीट किया जाता है, तो जो रेसिड्यू है, जो रिएक्टेंट में जो रेसिड्यू आएगा उसका अमाउंट पूछ रहा है कितना होगा। तो इसका रिएक्शन लिख दीजिए। तो थोड़ा सा रिएक्शन में आपको दिक्कत होगा, लेकिन जब बहुत सारे जब रिएक्शन को देखिएगा तो आपको बहुत सारा जो रिएक्शन है आपको याद हो जाएगा। तो सिल्वर कार्बोनेट है, सिल्वर कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो ये क्या बनेगा, सिल्वर बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और प्लस ऑक्सीजन बनेगा। तो बैलेंस कर दीजिए। यहाँ पे 1 सिल्वर है, यहाँ पे 2 सिल्वर है तो 2 कर दीजिए। कार्बन 1 है 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 और 2 4 हो गया, तो इसको हाफ से डिवाइड कर दीजिए, बैलेंस हो गया। अब आपको ये जो है 2.7 ग्राम दिया है, सिल्वर कार्बोनेट कितना दिया है 2.7, और आपको निकालना है ये सिल्वर कितना होगा। तो सिल्वर का जो मोलर मास होता है सिल्वर का वो कितना होता है 108। तो सिल्वर का हो जाएगा 108, तो इसका निकाल लेते हैं। तो 108 इंटू 2 प्लस कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़ेंगे कितना आएगा 60। तो ये हो जाएगा आपका ये 76 है, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया, 76 है तो 2.76, तो ये हो जाएगा 276 ग्राम। तो यहाँ पे इसका जो मोलर मास हो जाएगा कितना हो जाएगा 276 ग्राम, और इसका जो मोलर मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 216, 18 का दुगना कर दीजिए 216 ग्राम। तो आराम से निकाल सकते हैं। तो 276 ग्राम अगर आप सिल्वर कार्बोनेट लेते हैं तो सिल्वर जो बनेगा कितना बनेगा 216 ग्राम, ये जी बनेगा।
अब आपको सिल्वर कार्बोनेट जो गिवन है कितना 2.76, तो 2.76 अगर लेते हैं तो कितना बचेगा 216 डिवाइडेड बाई 276 इंटू 2.76। तो यही हो गया आंसर। तो जो सिल्वर बनेगा वो कितना बनेगा 2.16 ग्राम। तो ये आपका हो जाएगा आंसर।